अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखने लगे हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होती हैं जिसके अंदर अ मैट्रिक्स दैट हैव 1 इन इट्स डायगोनल एंड 0 इन नॉन डायगोनल। डायगोनल वैल्यूज़ 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल, जो डायगोनल के अलावा वैल्यूज़ हैं, वो 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1। ये होती हैं डायगोनल वैल्यूज़, ठीक है। डायगोनल वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम 3/3 का बनाएं तो 1 1 1, ये डायगोनल वैल्यूज़ होगी। और अगर 1/1 का बनाएं तो 1, ठीक है। ये डायगोनल वैल्यूज़ हैं और डायगोनल के अलावा वाली सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? नॉन डायगोनल 0। तो हम बाकी जगह 0 लगा देते हैं। ऐसे मैट्रिसेस यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल वैल्यूज़ 1 और नॉन डायगोनल 0। ये डायगोनल वैल्यूज़ 1 और बाकी नॉन डायगोनल जितने भी होंगे वो सारे 0। अब हम आ जाते हैं रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स दैट हैव ओनली 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/3, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू 1 हो वो होता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 7, इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। तो ये इधर फर्स्ट वैल्यू 1 है तो डैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स कैसे। ऐसा मैट्रिक्स दैट हैव ओनली 1 कॉलम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं 2 5 9। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 3/1, क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर निकालें और लास्ट वाली वैल्यू यानी कॉलम वाली वैल्यू 1 हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर ऑल एंट्रीज आर 0, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 0 हैं। जैसे इस वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या हैं? 2 5 और 9, इसको एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा 0 0। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस मैट्रिक्स की भी सारी एंट्रीज 0 हैं तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पहला मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऑल एंट्रीज ऑफ ए आर 0, सो ए इज अ नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। अब हम बी को देखते हैं। बी, इसकी सारी एंट्री 0 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। अब हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसके रो में 1 आ गया,
So B is a row matrix. ठीक है, इट हैव ओनली वन रो. अब सी का देखते हैं. ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या है, 3/1. अब इसका है इट हैव ओनली वन कॉलम. तो सी इज कॉलम मैट्रिक्स. अब अगला हम देखते हैं डी. अब डी वाले की डायगोनल वैल्यूज 1 है और नॉन डायगोनल 0 है. ठीक है, तो डी इज यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं जिसमें हमने सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इस तरह से बताना होता है. ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर का आ जाए बोर्ड में तो थोड़ा सा तो लिखेंगे ना, तो इतना आप लिख सकते हैं. अब ई, इसकी ऑल एंट्रीज आर 0. ऑल एंट्रीज आर 0. सो E is a null matrix. अब आखिरी है हमारा F. इसका हम ऑर्डर लिखते हैं. ऑर्डर ऑफ F इज 3/1. अब लास्ट वैल्यू इसकी 1 है. डैट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 कॉलम. So F is a column matrix. ठीक है, अगले क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. अल्लाह हाफिज़.